जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे। आप सभी पता होगा कि जो है आज ही आया हुआ है व्यापम के साइड में। क्योंकि आज मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है, फिर भी आदेश आया हुआ है नोटिस, तो आप लोगों को जानकारी दे दिया जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीजी टेट है 2022, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो इसको देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू क्यों हुआ है इसको भी समझिए। तो 10,000 पदों पर भर्ती के लिए सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था। आप सभी को पता होगा कि आपका जो है 2022-23 में 10,000 शिक्षकों की नई भर्ती होगी। तो इसी भर्ती को कराने के लिए उन्होंने उस समय ही बोला था कि आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार जो हुआ है वो आपका 2 साल पहले भरे गए फॉर्म का था। ठीक, तो कई सारे अभ्यर्थी इस बार टेट परीक्षा नहीं दे पाए हैं। तो इसके लिए देखिए, जो जो अभ्यर्थी आपका इसके लिए योग्य है उनके लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आपका योग्यता, सिलेबस, पाठ्यक्रम संबंधी पूरी जानकारी हम सभी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो शुरू तक ध्यान से बन रहिए, आपको सारी जानकारी वीडियो में जरूर समझ में आ जाएगी। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, परीक्षा निर्देश सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम और प्रारंभिक तिथि के बारे में। देखिए, परीक्षा की तिथि जो है 18 सितंबर 2022, मतलब 18 सितंबर को आपका परीक्षा होगा, दिन रविवार को। इसके लिए परीक्षा का समय जो होगा आपका 9:30 से 12:15 होगा प्रथम पाली में, जो कि 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए होगा। आपको पता होगा टेट के लिए 2 होता है, एक 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए, और दूसरा पाली आपका होता है 6वीं से 8वीं तक कक्षा के लिए। तो 1 से 5 तक कक्षा के लिए 9:30 से 12:15 तक होगा, और द्वितीय पाली की कक्षा के लिए अपराह्न 2 बजे से 4:15 तक होगा। ठीक है, मतलब आपका दूसरे टाइम आपका होगा जो है 6वीं से 8वीं तक के लिए, पहले टाइम होगा आपका पहली से 5वीं तक के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो आपका है 23/8/2022, मतलब 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार से आज से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है आपका 6 सितंबर 2022 मंगलवार को रखा गया है। त्रुटि सुधार के लिए आपके पास 3 दिन का समय दिया जाता है व्यापम के द्वारा। 7 से 9 सितंबर 2022 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपका प्रेस पत्र जारी कर दिया जाएगा आपका 12 सितंबर 2022 को। परीक्षा केंद्र आपका 28 जिले मुख्यालय में होगा, मतलब आपके जिला मुख्यालय में ही आपका परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा दूर इसके लिए जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जिला मुख्यालय में आपको आपका परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। इसमें देखिए, दोनों परीक्षा है तो एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है, मतलब आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक ही ऑनलाइन आवेदन से आप दोनों के लिए कर सकते हैं। बाकी इसमें आप सभी को पता होगा ऑफलाइन एग्जाम होता है, मार्कशीट में एग्जाम होता है। ठीक, और इसमें आपका आप सभी को पता है कि इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं रहता है। क्या इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है? सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगा, योग्यता भी बताऊंगा। तो इसमें हेल्पलाइन से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पर संपर्क कर आप जानकारी ले सकते हैं कार्यालयीन समय में। ये आपका परीक्षा निर्देश दिया हुआ है। मैं आपको आगे इसमें देखिए माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ आपका साफ साफ बता दिया है कि ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग आपको नहीं होगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, हम पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के हेतु मार्गदर्शिका एवं देश संशोधित के बारे में बात करें तो इसमें देखिए, इसके संबंधी जो प्रावधान है, यह परीक्षा शिक्षा नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र है। मतलब आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी। इसमें देखिए कितना परसेंट, कितना अंक लाना अनिवार्य होता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी, मतलब प्राइमरी व मिडिल के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें आपका जो है पात्रता हेतु अभ्यर्थी को 60% अंक पाना आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक होता है 60% अंक पाना। एक सामान्य वर्ग के लिए है, किसके लिए? सामान्य वर्ग के लिए है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक। 60% कितने में? आपका 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का, जिसमें 60% पाना होता है। मतलब आपका 2 जीरो कैंसिल, 90 नंबर। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 नंबर में 90 नंबर लाना इसमें अनिवार्य होता है। इसके साथ यदि हम आरक्षित वर्ग की बात करें, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% न्यूनतम अंक पाना अनिवार्य रहता है। मतलब 50% अंक यदि आप पाते हैं और आप ST SC OBC से हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। 50% अंक का मतलब है आपका 150 नंबर का पेपर होता है, और इसमें 50% अंक बोले तो 2 जीरो कैंसिल, आपका 15/5 75 नंबर। कितना होता है? 75 नंबर। मतलब यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आप 150 में 75 नंबर पा जाते हैं तो इसमें आप पास हो जाते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद आपको जब भी शिक्षक की वैकेंसी निकलती है तो आप टेट उत्तीर्ण होने चाहिए, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा बोला जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता जो है आजीवन रहेगी। मतलब यदि आप एक बार टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको जिंदगी में दोबारा टेट परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, मतलब आप जो है उत्तीर्ण दोबारा नहीं करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं जो है, मतलब इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए आपको, कौन कौन इसका परीक्षा दे सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। बाकी आपको परीक्षा देने से कोई मतलब नहीं होगा। इसमें शुल्क की बात करें तो शुल्क आपका कुछ भी शुल्क नहीं लगेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ भी शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा एक घोषणा दिया गया था बजट में
कि आपका जो है इस बार जो है व्यापम की कोई भी भर्ती परीक्षा या कोई भी परीक्षा होगी आपका, उसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की जाती है, इसलिए इसमें कोई भी शुल्क आपका नहीं रहेगा। आगे इसमें देखिए, इसके लिए जो अर्हता की बात करें तो 1 से 5 तक की कक्षाओं के अध्यापन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनको देखिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी परीक्षा कुछ भी उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपका जो है 2 वर्ष का शैक्षिक अनुसंधान केंद्र से, मतलब आपका SCERT के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी 2 वर्षीय आपका शैक्षिक डिप्लोमा होना चाहिए, जो 1 से 5वीं तक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल पास, 12वीं पास प्लस आपका या तो DED आपके पास होना चाहिए या BED होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष का आपका शिक्षा से संबंधित आपका शिक्षक से संबंधित आपके पास डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए। बाकी इसमें दिया हुआ है, इसको आप 4 ठो अलग अलग पढ़ सकते हैं। मैं मतलब उसका वही है। आगे बात करें कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए, तो देखिए 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं के अध्यापन की बात करें तो इसमें आपको स्नातक पास होना चाहिए। 5वीं तक के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपका जो है 6वीं से 8वीं तक के लिए स्नातक पास होना चाहिए। साथ में आपके पास BEd डिग्री होना चाहिए, BEd डिग्री होना चाहिए या फिर कोई भी 2 वर्ष का आपके पास जो है डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए 2 वर्ष का, जो शिक्षा से संबंधित हो, SCERT द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए हो। तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी शिक्षा संबंधी 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तभी आप इन दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अभी आप फॉर्म ट्राई करने के लिए भरना चाहें तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है, डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लिया जाता है। लेकिन आपके पास पूछा जाता है कि आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो आप हाँ चूज करते हो, मतलब आप सरासर झूठ बोलते हो हाँ, क्योंकि इसमें आप शैक्षणिक योग्यता नहीं प्राप्त करते हो यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो शिक्षा से संबंधित। तो यही इसका जो है आपका अर्हता है, योग्यता है। आगे इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस यहाँ देखिए आपका जो है प्रथम दोनों के लिए अलग अलग पेपर होता है आपका, जो है प्राइमरी के लिए अलग और मिडिल के लिए अलग, मतलब 1 से 5वीं तक के लिए कक्षा के लिए अलग होता है, 6वीं से 8वीं तक के लिए अलग होता है। तो प्रथम पेपर में 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए सभी अनिवार्य होते हैं, जो कि ढाई घंटे समय होता है इसमें आपका, जिसमें आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। सब भाषा हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। भाषा अंग्रेजी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। गणित के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। आगे यदि हम बात करें, पर्यावरण के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। टोटल 150 अंक के होते हैं, जो कि 150 प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। 2.5 घंटे आपके पास समय दिया जाता है, मतलब 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग किसी प्रकार का आपका नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न होता है प्रथम पेपर 1 से 5वीं तक का। आगे 6वीं से 8वीं तक के लिए बात करें तो यहाँ 6वीं से 8वीं तक के लिए बात करें तो आपका द्वितीय पेपर है तो सभी अनिवार्य परीक्षा अवधि इसमें भी 2.5 घंटे की होती है आपका, जिसमें आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। भाषा हिंदी से 30 प्रश्न, जो कि 30 नंबर के होते हैं। अंग्रेजी से 30 प्रश्न होते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। विषय आधारित परीक्षा जो है, मतलब आप जिस विषय से भी सेकेंड में आपको विषय चूज करने के देगा कि आप किससे भरना चाहते हैं, या तो सामाजिक ज्ञान से या गणित विज्ञान से या अन्य कोई विषय से, ठीक। तो यदि आप गणित और विज्ञान से भरेंगे तो आपका गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न आएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। यदि आप सामाजिक ज्ञान से भरेंगे तो सामाजिक ज्ञान के 60 प्रश्न आएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। और अन्य विषय से भरेंगे तो 4 या 5 में से इसमें दिया होगा आपका, ठीक है, सामाजिक अध्ययन विषय। तो इसमें देखिए आपका 60, जो भी विषय से आप भरेंगे उसमें 60 प्रश्न रहेंगे आपके 60 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे, 150 नंबर के। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस रहेगा आपका। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा उसका एक अलग से। बाकी आपको इसका PDF में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और सारी जानकारियों को पढ़कर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यदि आप इसमें करना चाहते हैं फॉर्म इसके लिए योग्य होंगे तो। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इस बार आप परीक्षा उत्तीर्ण करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बार बोला गया है, आपको सभी पता होगा चुनाव आने वाला है, चुनाव आने से पहले भर्तियां जरूर होंगी, जो कि और मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी किया गया है। तो भर्ती तो कब लिया जाएगा कब नहीं लिया जाएगा कोई भरोसा होता नहीं है, ठीक ना। गवर्नमेंट बस चुनाव से पहले भर्ती लेगी, बाकी भर्ती तो लेगी नहीं सरकार आपकी। तो अभी एक बात ध्यान दीजिएगा, 10,000 पदों पर भर्ती के लिए जो बोला गया है वो जरूर आपका लिया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, ठीक। तो इस बार आप परीक्षा को उत्तीर्ण जरूर कीजिएगा, यदि आपको जॉब पाना है, या फिर आप यदि आपको जॉब पाना है, साथ में यदि आप शिक्षा संबंधित 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया है, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। तो आशा करता हूँ यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, लाभदायक हुई होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करें तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।